नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए रोप ऑफ मास 5 kg इज मूविंग वर्टिकली इन वर्टिकल पोजिशन। वर्टिकली अप या डाउन वो कुछ नहीं कहा है, वर्टिकली मूव कर रही है, वो वर्टिकली अप भी मूव कर सकती है और वो डाउन भी मूव कर सकती है, ठीक है। और वर्टिकल पोजीशन में है, तो ये मैंने वर्टिकल पोजीशन में एक रोप बनाई है और या तो ये ऊपर मूव कर रही होगी या नीचे की तरफ, लेकिन वर्टिकली ही मूव कर रही है, ठीक। विद एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग एट द अपर एंड एंड ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 70 न्यूटन एक्टिंग एट द लोअर एंड, ठीक है। फोर्सेज दिए हैं, जो अपर एंड है उस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो वो दिया 100 न्यूटन, और इस लोअर एंड पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो कितना दिया है 70 न्यूटन, ठीक। और इसका मास कितना है 5 kg। तो वेट कितना होगा इसका, तो वेट होगा m × g, यानी वेट कितना होगा 50 न्यूटन, ठीक। और वो भी कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से समझ में आता है कि 70 न्यूटन लगा हुआ है और 50 न्यूटन और लग रहा है, तो टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया 120 न्यूटन, और ऊपर की तरफ है सिर्फ 100 न्यूटन, तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ ही एसलेट कर रही होगी। कितना एसलरेशन होगा इसका, तो नेट फोर्स 20 न्यूटन है नीचे की तरफ और इसका मास है 5 kg, तो नेट एसलेशन इसका होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर। द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप इज, इसके मिड पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, इस रोप के इस मिड पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। तो जब इस तरह की रोप वगैरह कुछ स्ट्रिंग वगैरह दिया है जिसके अंदर कुछ मास है या कोई रॉड वगैरह कुछ भी दिया है और उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आपको टेंशन पूछा जाए, तो करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। हम क्या करते हैं, उसको उस क्रॉस सेक्शन से कट कर लेते हैं। वो जो रॉड है या रोप है या स्ट्रिंग है कोई भी है, उसको वहाँ से क्रॉस सेक्शन से कट करके और दोनों पार्ट्स को एक मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ देते हैं। मतलब अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से है। अब इसको 2 पार्ट में बना लिया, 2 पार्ट कर दिए, कट कर दिया वहाँ से, इस तरह से। ऊपर की तरफ यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, अब भी लग रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 70 न्यूटन, बाकी वेट लग रहा होगा। अब ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई है और यहाँ से हम एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देंगे। और स्टेटमेंट ये होता है कि इस मासलेस स्ट्रिंग में जितना टेंशन होगा T, वही टेंशन इस क्रॉस सेक्शन पे होगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या मासलेस स्ट्रिंग है। क्लियर। तो T फाइंड करना बहुत आसान है। अब आपने हाफ हाफ कर दिया, तो ये जो होगा इसका वेट, इसका मास कितना होगा 2.5 kg, तो इसका जो वेट होगा वो होगा 25 न्यूटन, ठीक। मास इसका कितना होगा इतने पार्ट का, हाफ कर दिया 2.5 kg। तो आप किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, नीचे वाले का बनाना चाहो तो नीचे वाले का हमने बना लिया। तो आप देखो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नीचे की तरफ ये 70 न्यूटन लग रहा है, इसका वेट 25 न्यूटन और ऊपर की तरफ टेंशन T। एसलेशन वही होगा, नीचे की तरफ कितना है एसलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसलेशन। नेट फोर्स कितना है 70 + 25 माइनस टेंशन T, ये है नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास 2.5 इंटू एसलेशन कितना है 4। तो ये 70 और 25 ये हो गया 95 माइनस टेंशन T इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10। तो टेंशन T कितना आने वाला है यहाँ से, ये आ जाएगा 85 न्यूटन। यानी स्ट्रिंग के क्रॉस सेक्शन पे जो टेंशन होगा, स्ट्रिंग के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा 85 न्यूटन। तो क्या आंसर मिल जाएगा रोप के मिड पॉइंट पे, तो वो कितना आंसर मिल जाएगा आपको, बी पार्ट।